पाकिस्तान कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हम 24-25 मरतबा जा चुके हैं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर आजम का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स स्टोर पाकिस्तान का दुश्मन है। मुस्तकबिल को चुन लिया, अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। एक एक धेला अवाम पर खर्च होगा। जो भी फैसले कर रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल रहा है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मजीद रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान पर बोझ वजारतें और इदारे खत्म करने का ऐलान। करप्शन का गढ़ इदारे और वजारतें 1.5-2 माह में खत्म कर देंगे। इस्लाहात का आगाज कर दिया है। FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया, बेहतरीन लोग लेकर आए हैं। कर्ज और इमदाद के बजाय तिजारत हमारा जरिया आमदन होगा। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार देंगे। आपकी तरक्की और मुल्क की इस्तेहकाम को दुश्मन हर वो दहशत गर्द है जो बदअमनी पैदा करके इस मुल्क से सरमाए को भगाने में मगन है। तरक्की का दुश्मन हर वो स्मगलर है जो पाकिस्तान की मईशत में डकैती की वारदात करता है। इस बार कौम की तरक्की और मुल्क की इस्तेहकाम को रोकने नहीं देंगे। माजी में रुकावटें पैदा की गईं ताकि तरक्की का सफर रुक जाए। हर वो शख्स दहशत गर्द है जो बदअमनी पैदा करके मुल्क से सरमायाकारी भगाने में मगन है। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला आपका दुश्मन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, बड़ी सरमायाकारी हासिल करने के लिए पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया। चीन, सऊदी अरब और UAE का दौरा किया। बड़ी सरमायाकारी आएगी। SIFC के जरिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी आएगी। नताइज चंद माह और सालों में सामने आएंगे। प्राइवेट सेक्टर मुल्क में ज़राअत और दीगर शोबों को आगे लेकर चलेंगे। वो काम करेंगे जिससे हर जगह मेड इन पाकिस्तान की छाप लगे। तरक्की के मैदान में अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। रुकने आजम वकूफ़ अरफा अदा। 20 लाख से ज़ायद मुसलमान मैदान अरफात में जमा हुए। मस्जिद नबरा में खुतबा हज सुना। इमाम काबा ने खुतबा हज में कहा, ए लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकते। अल्लाह और इंसाफ की बात करो। दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ये कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। डॉक्टर माहिर बिन हमद ने कहा, इस बाबरकत मौके पर मुसीबत में घिरे फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। दुश्मन अर्ज़े फलस्तीन में खून रेजी और फसाद बर्पा करना चाहता है। फलस्तीनियों तक ग़िज़ाई इमदाद और दवाइयाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा की गई। ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही हाजियों की मुज़ल्फ़ा रवानगी, जहाँ वो रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। रब की रजा पाने के लिए लाखों मुसलमान इश्क के रास्ते पर रमा दमा, रंगो नस्ल से बेनियाज, एक ही लिबास, सबकी जबान पर सना और आंखों में तशक्कुर के आंसू। दुनिया भर से आए लोग अपनी अपनी जबानों में अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहे हैं। हाजी खुशी और तशक्कुर की कैफियत बयान करने से कासिर। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजामात। डॉक्टरों समेत 4,500 से ज़ायद तिब्बी अमला मुतय्यन। हाजियों को पानी और छतरियाँ दी गईं। भीड़ वाले रास्तों पर गर्मी कम करने के लिए फव्वारे लगाए गए। हाजियों की खिदमत के लिए रोबोट्स की भी मदद दी गई। सिक्योरिटी के भी खास इंतजामात। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारी। शहर शहर जानवरों की खरीदारी। घरों में भी रौनक। फैसलाबाद में आया अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत है, रहता है AC वाले कमरे में। बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मुल्तान में 182 किलो का चैंपियन दुम्बा। मालिक कहता है, दूध, मलाई और मक्खन पर बच्चों की तरह पाला, इस साल कुर्बान कर देंगे। हैदराबाद में धूम मची है लंबे कद के सफेद बादशाह की। भारी भरकम बकरा देखकर है सब हैरान। मालिक ने चैलेंज कर दिया, सिंध भर में ऐसा बकरा ढूंढ कर दिखा दो मेरी जान। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक। शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ।
बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए। रात होते ही गलियों में जानवर टहलाना और कितने का लिया आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे। कराची के गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफेद नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के तीनों दिन गवर्नर हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। जमींदार ने खेतों में घुसने पर ऊंट की टांग काट दी। सांगढ़ में दिल खराश वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान से पूछगछ जारी है। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का मुतासरा शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। सनतकार और दानिशवर कहते हैं बानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा, महाजाराई होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे ले जाने के लिए किरदार अदा करना है। PTI अरकान एक तरफ TADA ले रहे हैं और दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, कोई झगड़ा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कल से पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसकी कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? बस हो गया हो। जिस लेवल तक तुम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हो, बजट में तो जुल्म किया। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अगर आप हद से आगे बढ़ेंगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हमारे सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। सियासी कारकुनान के साथ ये जुल्म बंद किया जाए। क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? हम चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देख रहा। मुझे ये नहीं पता खान क्या उनसे मांगेंगे। मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे, अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं। अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी बानी PTI से लंदन मिलने गए थे, मुझे इसका इल्म था। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें PTI से आईं। बानी PTI को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत में नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है। 1000 अरब के तरक्याती बजट की मिसाल नहीं मिलती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तालीमी इदारों में 75,000 नौकरियां हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस में भी 50,000 नौकरियां हैं। ये सब आवाम को देनी है। हमारे बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। सिंध के शहरी इलाकों के लोग तैयार हो जाएं, मुल्क का मुकद्दर आपके हाथों में आने वाला है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान को अपनी अमानत समझते हैं। इसको पालने के रास्ते में जो दुख पाल रहे हैं और जो सानहे मिल रहे हैं उनको तमगा समझते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR कहते हैं 24 लाख अफराद की निशानदेही कर ली है जो रिटर्न फाइल करने के पाबंद हैं। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग देते हुए कहा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकिंग वाली अशिया पर 18% GST लगाया गया है। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। डब्बे का दूध बनाने वाली कंपनी 3-4 साल से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक डब्बा 800 रुपए का कर दिया।
कंपनी कीमत कम करेगी तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने से क्या होगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? शहरियों का सवाल। कहा, पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंचता। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो मसाइल में कमी आएगी। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए तक कमी हो चुकी है। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट वो बेईमान नहीं हो सकता। मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या कोई एक साहब आके बैठ के चले गए कि बात करके चले गए, वो एक बात है, लेकिन खुदा की रहमत से किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। मुझसे किसी ने राब्ता किया ना दबाव डाला। सहाफी के सवाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का जवाब। कहा, 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्देबाप किया गया, बाद में वो भी गलत फहमी साबित हुई। अदलिया की आजादी उसके फैसलों से नजर आती है। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। ईमानदारी से कहता हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। सुपर 8 ना सेमीफाइनल, घर वापसी के टिकट फाइनल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर 11 की नाक़िस कारकर्दगी। पाकिस्तान दूसरे मरहले में जगह बनाने में नाकाम। आयरलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट होने पर मेजबान अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गया। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से सुपर ओवर में हारा, फिर भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवाया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलकर वतन वापसी करेगी। अब तो क्रिकेट देखने का भी दिल नहीं करता। कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर शायकीन दिल बर्दाश्त था। टीम में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। कहा, दोस्तियां हैं, सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई, बड़ी उम्र के लड़के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी तो हैं लेकिन अच्छे कप्तान नहीं। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे, आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे, ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई। ये कौमी टीम नहीं थी। बाबर आजम शाहीन आफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में लाए। साबिक क्रिकेटर बासित अली का दावा। कहा, ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन आफरीदी करते। हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम है ना बैटिंग मजबूत। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने हाईजैक किया हुआ है। दोबारा रिटायरमेंट का फैसला नहीं किया। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए मोहम्मद आमिर का कहना है, पेसर ने रिटायरमेंट से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। आमिर T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेलकर 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अटक की जिला कचहरी में फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने और वजीर कानून को निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज का वकला की फलाह के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक दिया। कहा, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुआवनत करेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के OPDs में अमले की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाईं। वज़ीर आला पंजाब के मुआफी मांगने तक OPDs बंद रहेंगी। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की मुजंग टीचिंग अस्पताल आमद। अमले से झगड़ा और तल्ख कलामी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, जिसने एहतजाज किया सबको देख लूंगा। जितने मुअत्तल मुलाजमीन ने एहतजाज किया सबको फारिग कराऊंगा। ईद से कबल के इलेक्ट्रिक ने सरकारी महकमों की बिजली काट दी। महकमा तवानाई के साथ तनाज़े के सबब के इलेक्ट्रिक ने 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली मुनक़ता कर दी। टाउन्स को ईद कुर्बा की तैयारियों में मुश्किलात का सामना। सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद को इसराइल ने हवा में उड़ा दिया। गजा में बमबारी में बच्चे समेत 25 फलस्तीनी शहीद, 30 अफराद जख्मी।
حماس کا کہنا ہے غزہ میں حملے میں 2 اسرائیلی یرغمالی بھی مارے گئے. غذائی قلت سے ایک اور فلسطینی بچہ جان کی بازی ہار گیا. اب تک بھوک سے 200 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے. اسرائیلی فورسز کا رفح میں زمینی کارروائی مزید 2 ہفتے جاری رکھنے کا اعلان. اسرائیل کا غزہ میں مسجد پر قبضہ، مسجد کو ریسٹورنٹ بنا دیا، نماز کی صفوں پر کھانے کی میزیں لگا دی، مسجد میں ہر طرف کھانا بکھیر دیا، مسجد کے احاطے میں فوجی ٹینک کھڑے کر دیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے شب قدر قلعے کا دورہ، زنجیروں میں جکڑے قلعے کے قدیمی دروازوں میں دلچسپی کا اظہار، تاریخی قلعے کی دیکھ بھال پر کمانڈنٹ ایف سی اور ٹیم کو سراہا. کہا فرنٹیئر کانسٹیبلری کی پشاور سمیت صوبے میں قیام امن کے لیے گراں قدر خدمات ہیں. ایف سی افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری کی داستان رقم کی. قوم کو ایف سی کے سپوتوں پر ناز ہے. محسن نقوی نے وزٹرز بک میں تاثرات بھی درج کیے. پی این ایس بابر کی ایک ساز ترکیے میں مشترکہ مشق میں شرکت، نیول بیس کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق ترک بحریہ کے کمانڈر سدرن ٹاسک گروپ نے جہاز کا دورہ کیا. ترک بحریہ کے کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر سے ملاقات ہوئی. مشق کا مقصد دونوں بحری افواج میں تعاون، مشترکہ آپریشن کی صلاحیت بڑھانا ہے. عید الاضحیٰ کی آمد، دنیا بھر میں تیاریاں. انڈونیشیا کی مویشی منڈی میں گہما گہمی، بنگلہ دیش کی مویشی منڈی میں مہنگائی کی وجہ سے خریدار پریشان. تیونس میں بچے اپنا پسندیدہ جانور بھیڑ لینے پہنچ گئے. فلسطین میں مغربی کنارے پر منڈی لگ گئی، جنگ کی وجہ سے قربانی کا جانور لوگوں کی پہنچ سے دور. الجزائر میں چاقو چھری تیز ہو گئے. پاکستان کی ثقافت کے رنگ بیلاروس میں چھا گئے. دارالحکومت منسک میں پاکستانی آرٹ کی نمائش، پاکستانی سفیر سجاد حیدر نے افتتاح کیا. نمائش میں خطاطی، ٹرک آرٹ، روایتی ملبوسات اور خصے رکھے گئے. مقامی شہری نے اردو میں گانا گا کر دل جیت لیے. اور یورو کپ میں میزبان جرمنی کا شاندار آغاز، افتتاحی میچ میں اسپارٹن کو 5-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا. پہلے ہاف میں 3 اور دوسرے ہاف میں 2 گول داغے. 5 گول الگ الگ کھلاڑیوں نے کیے.